और ये बकरी बड़े चाव से खाती है और सभी प्रोटीन होने के कारण, सभी विटामिन मिनरल्स होने के कारण ये बकरी एकदम ताजी, मोटी और पूरा शाइनिंग आ जाता है। ये बकरी क्यों लेना अमृत की तरह काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप पहुंचा हूं सोलापुर महाराष्ट्र। यहाँ पे दिगंबर जी हैं जो एनिमल के फीड एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे आप देखते हो बहुत सारा हरा चारा है। आज मैं आपको बकरी के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की वीडियो लेकर आया हूँ। A to Z जानकारी देंगे आपको बकरी के हरे चारे के बारे में। आपको बकरी की सेहत आप देख ही पा रहे हो, इन चारे खा के कैसी हो रही है। सर कैसे हैं? सर स्वागत है बहुत है आपका हमारे फार्म पे। हम बहुत मजे में हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? सर मैं देख रहा हूँ एक पूरा बगीचा बना रखा है। क्या है ये, कौन सा हरा चारा है ये? जैसे आप देख रहे हैं पीछे 12-13 फीट हाइट है पीछे। हाँ। जैसे हम यहाँ से काटते जा रहे हैं और वहाँ से हाइट देख सकते कितना हुआ है। बिल्कुल। हाँ, ये जो हम जिस चारे में खड़े हुए सर जी, ये है मलबरी। जिसको हिंदी में बोला जाता है शहतूत और हम लोग मराठी में उसको तूतू बोला जाता है। शहतूत है ये? हाँ शहतूत है, लेकिन ये अलग परज अलग किस्म की शहतूत है ये। अच्छा। इसको V1 शहतूत बोला जाता है। इसका पत्ता बहुत ही मुलायम रहता है और हमारे बकरी फार्म में ये चारा बकरी के लिए चारे के हिसाब से लगाया है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत है। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 20 से 25% प्रोटीन मिल जाएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा और जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं ये सारे इसमें मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है और ये चारा बकरी बड़े ही चाव से खाते हैं। ये चारा खिलाने से आपकी बकरी सेहत बहुत अच्छी बनेगी, बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे। बकरी भी चाव से खाती है, बकरी का भी वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये पूरा आपको प्रोडक्शन बकरी का भी अच्छा मिल जाएगा। इस चारे की खासियत ये है ना, ये बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन है। कम पानी में भी चलता है और ज़्यादा पानी में भी चलता है। इसका डंडी आता है पारस जी। अच्छा। इसका डंडी आता है, इसका डंडी लग जाता है 1 फीट पे एक डंडी लग जाती है और नाली टू नाली जो डिस्टेंस है वो 3 से 4 फीट का रहता है। अच्छा। हाँ, ये इसका लगाने का तरीका है और इसकी बार बार कटाई आती है। एक बार लगाने से चारा 6 से 8 साल तक चलता है हर महीने। 8 साल तक? हाँ, 6 से 8 साल चलता है। और इसकी कटिंग जो है, पहला कटाई 2-2.5 महीने की है, बाद की जो कटाई है ये आपको हर महीना 1.25 महीना में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो हाइट है कटिंग का, ये आप किसी भी हाइट पे कट कर सकते हैं, कोई किसको वांदा नहीं है। वहाँ से वेव बनती हुई आ रही है। हाँ, यहाँ से हम काटते जा रहे थे और वहाँ से काटते आ रहे थे, यहाँ कटिंग खत्म किया है, अभी दोबारा से वहाँ काटना चालू कर रहे हैं हम लोग। मेरी हाइट जो है 5.5 फीट की है और ये चारा देख सकते कितना ऊंचा है और कितना हरा भरा है। बराबर है। मैं आपको एक बताने वाला था इसका पत्ते का साइज। ठीक है, ये देखिए सर, मेरे हाथ से भी बड़ा पत्ता है। इसकी खासियत है V1 शहतूत की, ये पत्ता बहुत बड़ा होता है। इसका ह्यूज प्रोडक्शन है पारस जी, ह्यूज प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया, और एक हाइट भी, और कितनी हाइट आ सकती है ना वो भी मैं दिखाता हूँ। इधर आइए, जैसे कटा हुआ है ना, यहाँ पे हमने काटना चालू कर दिया है। अच्छा। ठीक है, यहाँ से काटते जाएंगे। ये देखिए कैसे काटा है हमने। बराबर है। लगाने का जैसे विधि बताया था वैसे ही लगा हुआ है यहाँ पे और ये इतना हाइट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चारे की तरफ। जिस घास में हम लोग बैठे हैं ना, इसको बोलते हैं रजका। हिंदी में रजका बोलते हैं, हम मराठी में उसको मेथी घास बोलते हैं और उसका इंग्लिश जो नाम है वो अल्फा सीड्स है। तीनों नाम एक ही है। अच्छा, अल्फा ये होता है? अल्फा यस ये होता है। बता दूं, घोड़ों को खिलाया जाता है अल्फा। यस, पहले घोड़ों को खिलाया जाता था, अब गाय भैंस बकरी सबको खिलाया जाता है। पारस जी, इसकी खासियत क्या मैं बताऊं आपको? ये चारा पूरे वर्ल्ड में लगाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है। क्यों मालूम है? इसको हम चारे का ना राजा बोलते हैं। अच्छा। इसलिए कि ये इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। जी। घास में, जैसे तूती का मैंने बताया कि उसमें ज्यादा प्रोटीन है, झाड़ पत्ती में। घासेस में इसका सबसे ज्यादा प्रोटीन है, 20 से 25% प्रोटीन है। अच्छा जी। ये खिलाने से दूध बढ़ता है और वजन बढ़ता है, बकरियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, गाय भैंस भी जल्दी मैच्योर हो जाती है। इसमें सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन अवेलेबल है जी। इसलिए लगाते, जैसे नाली बनाया है, जैसे बेड बोलते हैं हम लोग उसको। बेड बनाया है, बेड में छिड़क के बोया जाता है। इसका पहला जो कटिंग है, इसका पहला कटिंग 45 दिन में आ जाता है और बाद की कटाई 20 से 25 दिन के अंदर में आ जाती है। इसकी हाइट जो है, अभी ये कटाई हो चुकी है पहली बार, हाइट जो है ये 2 से 2.5 फीट तक मैक्सिमम बढ़ सकते हैं, लेकिन हमको 2 फीट पे हम इसको काट लेते हैं। ये जो भी गाय भैंस बकरी फार्मिंग कर रहे हैं ना, ये चारा जरूर लगाना चाहिए परस जी। मैं तो बहुत ही अच्छा है। कर रहा हूं दोस्तों, अल्फा का तो नाम ही काफी है। हाँ, नाम ही काफी, आप सर्च कर सकते हैं। और ये आपको समझ लीजिए एक अमृत की तरह काम करता है। बराबर है। सिर्फ इसको ही खिलाओगे ना तभी भी काफी है। बराबर है, इतनी इसकी
ताकत है। तो जो भी बकरी फार्मिंग गाय फार्मिंग कर रहे हैं ना, ये चारा जरूर लगाना चाहिए। अभी जिस घास में खड़े हैं ना, इसको बोलते हैं दशरथ घास। इंग्लिश में उसको हैजलोसुर्ण बोलते हैं और मराठी में हम लोग दशरथ घास बोलते हैं। और अभी पूरे भारत भर में इसको दशरथ घास के नाम से ही जाना जाता है जी। जैसे मैंने कई बार बोल चुका हूँ मैं सभी फार्मर को, जो नए हैं पुराने हैं, ये बकरी क्यों लेना अमृत की तरह काम करता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये जो चारा है ना, इसमें बाकी के मुकाबले में ये सेकंड नंबर पे हाईएस्ट प्रोटीन वाला चारा आता है। इसमें 18 से 20% प्रोटीन है। खासियत इसकी ये है, मैं पहले बता देता हूँ, खासियत ये है ये एक बार लगाने से 8 से 10 साल तक भी चलता है। अच्छा। ठीक है, और कम पानी में भी चलता है और ज़्यादा पानी में भी चलता है। पर जी अगर धूप में, जब गर्मी के मौसम में पानी नहीं रहेगा ना, तभी भी ये घास 2-3 महीना भी अगर पानी नहीं रहेगा तभी भी घास ये मरता नहीं है। अच्छा। दोबारा पानी दोगे तो दोबारा फूट कर आएगी ये। ठीक है, इसको छिड़क कर भी लगाया जा सकता है और इसको रो टू रो भी लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे काटने के लिए बहुत इजी है, आप देख सकते हैं क्लोजअप शॉट जरा। ये दिखने के लिए सुबबल के पत्ते जैसे लगता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि ये सुबबल है, तो बिल्कुल नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना, ये घास है। इसकी हाइट है ना, जो पहली कटिंग उसकी आती है 80 से 90 दिन में आती है। इसकी हाइट 4-5 फीट तक बढ़ती है, ज़्यादा भी बढ़ती है, लेकिन हमको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। 4 से 5 फीट तक इसका काटना इजी रहता है। और ये बकरी बड़े चाव से खाती है और सभी प्रोटीन होने के कारण, सभी विटामिन मिनरल्स होने के कारण ये बकरी एकदम ताज़ी, मोटी और पूरा शाइनिंग आ जाता है। इस पर पूरा बॉडी पर शाइनिंग आ जाता है। और सेकंड कटिंग जो इसकी मैंने जैसे मैं बताना भूल गया, सेकंड कटिंग 40 से 50 दिन में आ जाती है। और ये चारा जो है ना, जो भी बकरी फार्मिंग कर रहे, जैसे रजका लगाना जरूरी है, उसके बाद ये चारा लगा दीजिए सर। आपका फार्म तो एकदम, मैं बोलो तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा आपके फार्म की। अच्छा। ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना ये चारा मजबूत है। 100% कंज्यूम करती है, कोई भी चारा वेस्ट नहीं जाता है, 100% कंज्यूम करती है। तो इसको दशरथ घास बोला जाता है, फिर से मैं बताता हूँ। और ये चारा हर एक जने लगाना चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा गायकवाड़ जी, ये लाल लाल क्या है, थोड़ा सा समझाओ, ये क्या है? ये सर जी हमने ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया था काफी साल पहले। इसको ऑस्ट्रेलियन फुल रेड नेपियर बोलता है। जैसे पूरा रेड रेड दिख रहा है आपको। ठीक है, इसकी भी हाइट जो है ना बाकी नेपियर जैसी है ना, 10 से 12 फीट तक चली जाती है। 8 से 10 फीट पे काटना हम लोग सबके लिए बोलते हैं कि 8 से 10 फीट पे इसको काटो। जी। इसको लगाया कैसे, एक बार मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आइएगा। जैसे हमने 3.5 फीट की ये बनाई है, नाली बनाई हुई है। ठीक है। और 1 फीट पे एक हमने स्टिक लगाई हुई थी। कई सारे कटिंग हो चुके हैं, अब हम कटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। इसमें भी बाकी नेपियर जैसा 12 से 15% तक प्रोटीन है। और ये खासकर गाय भैंस के लिए लगाया जाता है, लेकिन हम बकरी के लिए भी सजेस्ट करते हैं जी। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ना, ये है 4G थाईलैंड सुपर नेपियर। सभी घासों को पहला नेपियर ही बोला जाता था, लेकिन नेपियर 9 तरह के हैं टोटल। तो कुछ पुराने टाइप के नेपियर थे, अभी वो नहीं है क्योंकि उसमें कांटे वगैरह होते थे। जी। ये 4G थाईलैंड सुपर नेपियर, ये नीचे से लेकर आप देख सकते हैं ऊपर तक हरा भरा रहता है। 4G थाईलैंड सुपर नेपियर का यही पहचान है। पूरा डार्क ग्रीन रहेगा, ये पीला वगैरह नहीं पड़ेगा, डार्क ग्रीन रहेगा। और इसी तरह से आता है, और यही उसको ओरिजिनल 4G थाईलैंड यही है। अगर कोई किसान देख रहा है कि 4G थाईलैंड कैसा होता है, तो वो वही है कि ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये 4G थाईलैंड सुपर नेपियर है। इसकी खासियत है, ये भी कम पानी में भी चलता है, ज़्यादा पानी में भी चलता है। दूसरी बार इसकी भी कटाई, पहली जो कटाई है 70 से 80 दिन में, बाद में 50-60 दिन में आ जाता है। और ये इतना ग्रोथ लेता है ना, मतलब उसकी ग्रोथ रोक नहीं सकते आप। अच्छा, इतना फास्ट ग्रो करता है। अच्छा। मतलब सभी नेपियर में सबसे फास्ट ग्रो होने वाला चारा ये है 4G थाईलैंड सुपर नेपियर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसकी और एक खासियत है, इसका आप साइलेज भी बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, साइलेज भी बना सकते हैं, आप पूरे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। जी। इसका भी लगाने का सिस्टम वही है। हमने नाली बनाई है 3.5 फीट की, और 1 फीट पे एक डंडी गाड़ी थी। इसकी डंडी लगाई जाती है, और इसका डंडी का ही लगता है, इसका कोई बीज नहीं आता है। तो जो भी गाय भैंस बकरी फार्मिंग कर रहा है, ये चारा अगर गाय भैंस कर रहा है तो ज्यादा मात्रा में लगा दीजिए, और बकरी फार्मिंग कर रहा है तो थोड़ी मात्रा में ये चारा जरूर होना चाहिए। पर जी जिस प्लॉट पे हम लोग जो खड़े हैं ना, ये बोल सकते हैं नेपियर की सबसे अच्छी वैरायटी है। जैसे 4G थाईलैंड नेपियर था, वैसे ही ये सबसे अच्छी वैरायटी है, जो 4G नेपियर से ज़्यादा प्रोडक्शन देती है थोड़ा सा। 4G नेपियर का पर जी एक कटिंग में 1 एकड़ में 30 टन चारा मिलता है। हाँ। और इसका जो है
35 से 40 टन चारा मिलेगा। ये घास का जो नाम है वो है ताइवान जॉइंट किंग। आप देख सकते हैं, एक बार मैं यहाँ दिखाता हूँ कि कितनी हाइट गई है इसकी। यहाँ पीछे आइए मेरे, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी हाइट देखो, इनसे डबल हाइट है। ये देख लीजिए, ये देखिए हाइट पूरा। आपकी हाइट क्या है अभी? मेरी हाइट 5.5 फीट है, देखो। 5.5 फीट और ऊपर है। और ऊपर है, ये और जाती है। अभी ठंड का मौसम है, जैसे से बढ़ेगी वैसे मोटाई नहीं बढ़ेगी इसकी? ये नहीं, मोटाई ज्यादा नहीं होती, अंगूठे से थोड़ा सा ज्यादा होती है, मतलब खाने लायक होती खाने के लायक होती है। इसका साइलेज भी बनता है। गन्ने की तरह लग रहा है ये बस। हाँ, लेकिन गन्ने में जो वो होती हैं, मतलब जो किसान भाई जब काटते हैं तो दिक्कत होती है हाथों में। बराबर, वो होते हैं ना पत्ते के अंदर कुछ खुजली होती है, कांटे होते हैं छोटे छोटे कांटे होते हैं। यहाँ बिल्कुल नहीं, देख सकते कितना सॉफ्ट है। देखो, ये देखो, देखो मैं हाथ फिरा रहा हूँ, कितना सॉफ्ट है। किधर कांटे दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं जी। और ये डार्क ग्रीन कलर का बनाया क्या? कहीं चारा है? गन्ना ही क्रॉस है इसका, आप सही पकड़े, गन्ना ही क्रॉस है और एकदम मीठा है। इसका जूस बना के आप पियेंगे ना तो पता नहीं चलेगा, इतना स्वीट है। इसलिए जानवरों को कैल्शियम की कमी नहीं होती है। जिनकी इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये नया ग्रास है। लोग पुराने नेपियर कहीं लगाते थे, लेकिन देखो हरा भरा एकदम कूल ग्रास है। गायकवाड साहब मैं मान रहा हूँ, ये तो बकरी पालन की अगर हम बात ना भी करें, हाँ, गाय भैंस वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। बकरी पालन में भी ये बहुत चल रहा है चारा। गाय भैंस में तो ये कारागर साबित हो रहा है, एकदम कारागर। क्वांटिटी देख सकते हैं कि छोटे से एरिया में कितना सारी ग्रास है ये। बराबर, और ये इसका ना ठंड है, बराबर है। हाँ। अभी देखो ये काट के कितना हो गया पारस जी? यहाँ ये, ओहो देखो, ये काट के सिर्फ 20 दिन हुआ है। 20 दिन हुए हैं इसको। 20 दिन जी, ये 20 दिन में इतना फैला हुआ है। बिल्कुल, मतलब हर चारे की समस्या खत्म ही हो जाएगी। खत्म सर। आप गाय भैंस बकरी पालो, आपके चारे की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी जो हमने ग्रास देखी है वो क्वालिटेटिव थी, पर ये क्वांटिटेटिव भी है। ये क्वांटिटेटिव है, बराबर है। वो सब है। तो ये ग्रास की स्टिक लगती है और इसका भी कटिंग आता है, स्टिक आती है और गन्ने जैसे ही लगाना होता है। बाकी नेपियर जैसे लगता है वैसे। एक बार लगाओ और 7 साल चलाओ। 7 साल चलाओ और अपना बीज भी बना लो, है ना, मल्टीप्लाई कर लो उसको। ये खाद दे दो, पानी दे दो, खत्म। जी, कोई टेंशन नहीं, काटते रहो। मतलब एक बार लगा के अपना बीज भी तैयार हो जाएगा। काटते थक जाओगे आप। हाँ। इतना प्रोडक्शन आ जाता है इसका। तो गायकवाड साहब, आपने इतने अच्छे हमें चारे दिखा दिए। एक बड़ी समस्या है किसान भाइयों को चारे की, हमेशा जूझता रहता है किसान भाई चारे की वजह से, बराबर है ना। चाहे गाय भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे ऊँट भी पाल रखा हो, बराबर है, परेशानी हर चारे की आती है। ठीक है, अब ये बताओ, आपने इतने अच्छे चारे बताए, ठीक है, इतनी अच्छी जानकारी दी, हाँ, इन चारों का मिलेगा कैसे किसान भाइयों को? थोड़ा सा इस बारे में दृष्टि डालो। बराबर, जानकारी तो आपने ले ली है, सबको जानकारी भी पसंद आई रहेगी जी। तो जिस किसान भाइयों को जो नया फार्मिंग चालू करना चाहता है या फिर कर चुका है और उसको चारे की समस्या आ रही है पारस जी, बराबर है, तो नॉर्मली शुरू करते टाइम क्या होता है कि चारा कौन सा लगाइए तो हो जाता है। हाँ। शुरू करने के बाद भी लोग सोचते हैं कि भाई एक चारे के ऊपर मैं काम चलाऊं, लेकिन बकरी फार्मिंग हो, गाय फार्मिंग हो, जो भी हो, उसमें मल्टीपल चारे की जरूरत होती है पारस जी। तो मल्टीपल चारा देने के बाद मल्टीपल चारा के हिसाब से मल्टीपल प्रोटीन विटामिन मिलता रहेगा। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रोज दाल चावल हम भी नहीं खा सकते। बराबर है, चाहिए हमको भी, बराबर है, दाल चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, छाछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, बराबर है। तो वो तो है, वो बोल नहीं सकता प्राणी जो बकरी है, बराबर है, तो मुझे आज ये खिलाओ मालिक, बराबर है। तो मालिक को ये सोचना चाहिए अपने, जैसे बच्चों का हम लोग ध्यान देते हैं, वैसे हमारे फार्मिंग में बकरियों का, गाय भैंस का, उनके बछड़े का ध्यान रखना होगा, बराबर है। हाँ। तो ये भी सभी चारा जो है पारस, जैसे आपने बताया शॉर्टकट में, हाँ, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए चला गया था, लेकिन ये जरूरी है पारस जी, बराबर है। तो सभी प्रकार का चारा हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, साई विदिशा सीड्स और प्राइवेट लिमिटेड। हम 2014 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वैसे 2009 से काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन चारा बीज बेचने का हम 2014 से काम कर रहे हैं। हम साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब से वो चारा का बीज तैयार करते हैं और ऑल ओवर इंडिया हम लोग ये भेजते हैं बाय कुरियर, बाय पोस्ट से आपको घर बैठे मिल जाएगा। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और घर बैठे किसी भी बीज को आप मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। वो रीजनल रेटों पे? यस, वो रीजनल अच्छा रेट रहेंगे और वो फ्री डिलीवरी रहेगी। कुछ इसके लिए बीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, तो हम टाइम टू टाइम बता देंगे आपको। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में गायकवाड साहब, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। बिल्कुल प्राइसलेस जानकारी है दोस्तों। ये जिस चीज़ से किसान भाई जूझ रहा है, अपने हरे चारे की समस्या से जूझ रहा है, उसको फुलफिल कर देंगे ये। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो से नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।